नमस्कार, ट्राई सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। हमारे इस खास प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे आईटीवी ग्रुप के चीफ एडिटर अजय शुक्ला जी। ओवर टू यू। नमस्कार, धन्यवाद पराग। मैं ट्राई सिटी डिबेट में आज जो मुद्दा लेकर के आए हैं, चूंकि हम चर्चा जन समस्याओं से रिलेटेड करते हैं, तो उसी में आए हैं कि समस्याओं के जाल में हाउसिंग सोसाइटीज के जो बासिंदे हैं वो फंसे हुए हैं, एक लंबे वक्त से फंसे हुए हैं और तमाम सारी समस्याएं चल रही हैं, तमाम सारी मांगे नहीं हैं। सरकारें आई गई, बहुत सारी सरकारें आई गई, लेकिन उनकी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। चंडीगढ़ के निवासियों को सस्ती दरों पर बेहतर सुविधाएं देने के लिए हाउसिंग सोसाइटीज का, जिसे बजट में आ जाए, क्योंकि यहाँ कर्मचारी वर्ग बहुत ज्यादा है और वो बड़े घर नहीं खर्च करके खरीद सकता है, बहुत सारी चीजें हैं, तो उसके कारण से तो इसमें दक्षिणी सेक्टर में हाउसिंग सोसाइटीज बनाई गई थी। सोसाइटीज के साथ में जो रहने वाले हैं, करीब 50,000 की आबादी है। सभी चुनाव, जितने भी चुनाव होते हैं, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, जो भी होते हैं, उन सब में वो वोट भी देते हैं। उनके मताधिकार का ले करके इस्तेमाल करके लोग अपनी सत्ता स्थापित करते हैं, सांसद बनते हैं, मंत्री बनते हैं। 2 दिन पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल ने वहां की समस्याओं के समाधान का वायदा किया, वहां पर रैली करके। आम आदमी पार्टी के चुनाव कैंपेनिंग कमेटी के जो प्रभारी हैं, वो चंद्रमुखी शर्मा ने उस पर एक प्रेस नोट जारी करके उस पर उन पर हमला बोला। तो इन सारी चीजों के मतलब आरोप प्रत्यारोपों का दौर चला। भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में 2014 में आई थी, तब उसने वायदे किए थे कि सोसाइटीज के लिए हम काम करेंगे और बहुत सारी चीजें। प्रधानमंत्री से मंच पे वायदों के दौरान ये कहलवाया गया था कि इनको सबको किया जाएगा, रेगुलर किया जाएगा, तमाम सारी चीजें की जाएंगी, स्वामित्व दिया जाएगा। उसके बाद में जो चेंजेस हैं और दूसरी चीजें हैं, उन्हें जो है नियमित करने में मदद की जाएगी। तो ये सारी चीजें थी, लेकिन वायदे वायदे की ही तरह रह गए। बहुत सारी समस्याएं हैं, समस्याओं के समाधान नहीं हो पा रहे हैं। आखिर कौन उनकी समस्याओं का समाधान निकालेगा? इन्हीं सब विषयों पर चर्चा के लिए हमारे साथ में एक पैनल है। पैनल में हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से मीनाक्षी चौधरी हैं, जो महासचिव हैं प्रदेश की, और मेरे साथ में भाजपा से राजेंद्र शर्मा हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं इस इलाके के। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी की तरफ से संदीप भारद्वाज हैं, जो नए नए अभी कांग्रेस छोड़ के आम आदमी पार्टी में आए हैं। और उसके बाद में हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो हाउसिंग सोसाइटीज हैं, उनके वेलफेयर एसोसिएशन के भी पदाधिकारी हैं, तो अवतार सिंह जी हैं। तो आप सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले अवतार जी के पास जाऊंगा। अवतार जी, आप सोसाइटी में ही रहते हैं, उसके अलावा भी भाजपा के भी इत्तेफाक से पदाधिकारी वहीं रहते हैं और कांग्रेस के पदाधिकारी भी रहते हैं, तो आप वहां की समस्याओं से वाकिफ हैं, आप देखते आ रहे हैं, रेगुलर फेस कर रहे हैं। क्या क्या स्थितियां, इशू क्या है? आप सीधे इशू पे वो कीजिए, और क्या और क्यों नहीं हो पा रहा जी। जी, सबसे पहले मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप दक्षिण क्षेत्रों की जो समस्याएं हैं अपने माध्यम से, अपने टीवी पे इस डिबेट के माध्यम से आप उनको उठा रहे हैं, और शायद ये अफसरों के और जो मौजूदा काउंसलर्स हैं उनके उनके कानों तक पहुंच जाए। तो सबसे पहले आपका मेरे को बहुत अच्छा लगा कि समस्याओं के जाल में, पत्रकारिता में बहुत अच्छा ये आप है कि समस्याओं के जाल में कैसे फंसे ये सोसाइटीज के बशिंदे। तो ये इसमें बात कहाँ से शुरू करें, कहाँ खत्म करें, क्योंकि समस्याएं समस्याएं हैं। इसमें कोई भी ऐसी वो रिलीफ नहीं है कि जब से मैं यहाँ एक सोसाइटी का प्रेसिडेंट भी हूँ, उसके अलावा मैं काफ़ी एक्टिव हूँ पत्रकारिता के। जब तक हम खबर नहीं लगवाते तब तक ये समस्या ही नहीं, थोड़ी बहुत कर जाते हैं, बाद में उसका वो सारा कुछ वही है। उससे पहले हम ये जो समस्याएं हैं सोसाइटीज के इंटरनल, उनमें देखो, हमने इतने हम टैक्स देते हैं, हाउस टैक्स देते हैं, बिजली का बिल देते हैं, और इस पे सारे टैक्सेस देते हैं हम, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन ने लगाए हुए। तो उसके बावजूद यहाँ पर हमारे को कोई भी प्रॉपर जो है
वो नहीं है कि हम चंडीगढ़ में रहते हैं, उसका कोई कोई मतलब कि ये मतरेई माँ वाला सलूक हो रहा है इस सेक्टर के बाशिंदों का, इस स्पेशली जो सोसाइटीज की है। हम कई बार अफसरों से मिले और ये जब भी कोई भी कुछ भी होता है, कोई देखो सड़कों में जाकर देखो आप, आपकी कवरेज है बहुत बढ़िया कि सड़कों के पैच उखड़े हुए हैं, बुरा हाल है और पानी की समस्याएं हैं। इंटरनल जो स्ट्रीट लाइट्स है उस वो कमर्शियल रेट पे हम उसको पे कर रहे हैं, और जो सोसाइटीज की मैनेजमेंट कमेटी पानी का भी शायद कमर्शियल कर रहे हैं। पानी का भी कुछ में है, कुछ में जिनमें जिन सोसाइटियों के पास नहीं हुई, उनको नहीं सर्टिफिकेट मिला हुआ, वो जो उनका कमर्शियल है पानी का भी। तो ये समस्याएं जो है, कल की मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ। उसके बाद में इसके स्वामित्व को लेकर भी कोई समस्या है कि जो उसका ओनरशिप है उसको लेकर भी है? हाँ, ओनरशिप का ये है सबसे बड़ा, लाखों में इनके ऊपर जो हमारे यहाँ पर जो रहते हैं, जो अलॉटीज है, उनके ऊपर लाखों का बोझ डाला गया है। यहाँ देखो मेजॉरिटी जो है, जो रिटायर्ड बंदे हैं वो है, उनके पास अपना जो फ्यूचर का थोड़ा बहुत पैसा होता। अब देखो एक एक के ऊपर एक, इन्होंने पहले कहते जी कि सोसाइटी को चंक ऑफ लैंड पे इसकी कन्वेंस डीड करवाई जाए, वो उसकी कन्वेंस डीड करवा के फिर कहते कि सब कन्वेंस डीड करवाई जाए। एक ही प्लॉट पर 4 बार कैसे हो सकती है? ये हमने जाकर जो परिमल राय जी, चलिए इसी पे मैं संदीप भारद्वाज के पास जाता हूँ। संदीप जी, आप भी उसी क्षेत्र में रहते हैं तो उससे वाकिफ होंगे, तो क्या किस तरह से है और आम आदमी पार्टी कैसे देखती है इसे? धन्यवाद शुक्ला जी। मैं 2001 से यहाँ पे रह रहा हूँ सोसाइटियों में, और जो मेरे ख्याल से पूरे शहर में जो इन्होंने अपना हमें बताया अभी कि हमारे साथ मरतिया स्टेप मदर का व्यवहार हो रहा है, बिल्कुल ठीक हो रहा है। कहीं पे भी शहर में आप चले जाइए, सब स्ट्रीट लाइट सरकार देती है या कारपोरेशन देती है, हम उसका कमर्शियल बिल देते हैं। हम अगर अपनी सोसाइटी में एक ईंट भी बाहर निकाल लें तो स्टेट ऑफिस अगले दिन आगे तोड़ जाता है, लेकिन हम सड़क का मेंटेन खुद करते हैं। अगर हमारा सीवरेज ब्लॉक हो जाए तो हमें खुद खुलवाना पड़ता है, जबकि आप कहीं पे बाहर शहर में 5 मरले का कि 2 मरले का मकान है तो उसके डोर स्टेप पे ये सीवरेज देते हैं। अब जो इन सब से तो हम जूझ ही रहे थे, हमारी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इतनी मदद नहीं की। आप मैं बताता हूं, 2014 में जब किरण खेर जी आई तो उन्होंने चला के कहा था 49 की मार्केट में कि मैं 3 महीने में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करा दूंगी। ठीक है जी, वो 5 साल खत्म हो गए। उसके बाद 2019 में सेम रिपीट किया। पहले हमारी जो ट्रांसफर थी 50,000 रुपए थी, 50,000 रुपए होती थी। एक डीसी साहब आए, उनका कुछ पंगा पड़ गया, उन्होंने पूरी सोसाइटियों की ट्रांसफर को बंद कर दी। तब पवन बांसल जी एमपी थे, मंत्री थे, लेकिन उनके साथ हम 50 बार मिले भी, इसको खुलवा दीजिए, अभी करता हूं, हो जाएगा, नहीं हुआ। उसके बाद जब वो हुआ, किरण खेर जी ने जब खुलवाया तो तब ये उसमें क्या कर रहे थे, 4.5 लाख रुपया रजिस्ट्री कन्वींस जो भी अवतार जी ने बताया वो कर रहे थे। हम सिन्हा साहब से मिले 5-10 बार, हम डेपुटेशन, हमारे साथ स्वर्गवासी टी शर्मा जी थे, प्रदीप जी थे, और अपना सरदार बेअंत सिंह प्रोगरा जी, 5 से हम प्रधान मिले। तो फिर उन्होंने अपनी हेल्पलेस शो कर दी। फिर हम गवर्नर साहब से मिले, भला हो बदनौर साहब का जी, उन्होंने हमें 1.5 घंटा टाइम दिया, 1.5 घंटा सुनी। उसी टाइम फाइल मंगवाई राजभवन में, तो सिन्हा साहब को इंस्ट्रक्ट किया भी ये आप 50,000 से सीधा 4.5 लाख ट्रांसफर कैसे कर सकते हो। चलो जी, उन्होंने वो आके 1.5 लाख किया। जब उन्होंने आके उनको इंस्ट्रक्शन दे दी,
अगले दिन मैडम किरण खेर ने अखबारों में छपा दिया जी हो गया, ये भारतीय हमने कर लिया। एक मिनट रुक जाइए, आपके पास क्या आपके बात पास है? आता हूँ, अपनी बात आपके पास बोलिए। आता हूँ, आप अपनी बात आप हर एक की बोलिए। बारी आएगी। हाँ जी, उसके बाद क्या हुआ, वो 1.5 लाख जो कन्वींस डेट की जो भी बताया, एक कन्वींस डेट हो चुकी, दोबारा फिर हमने उसके पैसे भरे। उसके बाद क्या किया इन्होंने, 2013 में 29,000 के जो रेट था स्क्वायर यार्ड का, चुपचाप 12 अप्रैल 2021 को जब कोविड में सब मर रहे थे, सब घर बैठे थे, चुपचाप प्रशासन ने हमारे पर एक और टैक्स खोल दिया। वो उनको जो कर दिया, जो कन्वींस डेट का चार्ज कर दिया 4500 रुपए स्क्वायर फीट। मतलब पहले था 29,000 रुपया 344 पर स्क्वायर यार्ड, अब वो हो गया 40,000 स्क्वायर यार्ड। साथ ही साथ इन्होंने एक और जुर्म किया, जजिया कर लगा दिया, इलीगल अनअर्न प्रॉफिट। पूरे इंडिया में आप सर्च कर लीजिए, कहीं पे भी रेजिडेंशियल कमर पे कभी अनअर्न प्रॉफिट नहीं हुआ। हमारी अपनी जो हमारी को अलॉटमेंट लेटर थी उसी में कोई कंडीशन है? अब वो अब क्या बन रहा है आपको पता है? 10 लाख से लेके 14 लाख तक बन रहा है। उसमें एक ऐसी प्रॉब्लम आ रही है टेक्निकल, जो इनको समझ नहीं पा रहे ना। तो इनकी एक बार बीजेपी की भी जो पार्षद हैं वो गए थे चेयरमैन से मिलने, भी हम कर रहे हैं, इलेक्शन आ रहे हैं इस समय, उसका क्या हुआ? कुछ भी नहीं। और हाउसिंग बोर्ड अपने मकानों को लीज पे ऊपर है, अपने मकानों की एनओसी के ऊपर 1 रुपया भी अर्न प्रॉफिट नहीं लेता, लेकिन हाउसिंग सोसाइटी का वो सिर्फ वो इसमें वो अपना नोडल एजेंसी थी, उसके बावजूद ही हमारा ले रहा। और एक सबसे बड़ी, मैं इसको लूट खसोट और ठगी बोलता हूँ, फ्री होल्ड में कहीं पे नहीं लगती। हमारे पास आरटीआई है, आरटीआई के थ्रू हमने इनसे जी बताइए बताइए क्योंकि हमें दूसरा सोसाइटी पे नहीं लग सकती। एक मिनट, फ्री होल्ड पे नहीं लग सकती। ये एआर जो है रजिस्टर्ड फ्री होल्ड पे भी चार्ज करने के नोटिस पे नोटिस भेज रहा है। ये ऐसी लूट खुश हो रही है जिसपे किसी ने मदद नहीं की। चलिए लूट हुई है, 5 साल हारने के बाद भी। एक मिनट जी, किरण खेर जी ने एक भी संदीप जी बाद में बात करूंगा, मैं दूसरे पैनलिस्ट हैं, मैं भारतीय में पूरी बात खत्म कर रहा हूँ 1 मिनट में। और ना ही पिछले 5 साल में कभी पवन बांसल जी ने गवर्नर साहब को या फाइनेंस सेक्रेटरी को या चेयरमैन हाउस में एक, चलिए यहाँ मैं राजनीति नहीं कर रहा हूँ, मैं समस्या पे चर्चा कर रहा हूँ। इतनी बड़ी समस्या है हमारे पास। मैं इसके बाद में राजेंद्र जी के पास जाता हूँ। राजेंद्र जी एक मिनट, अब दूसरे से बात करने दे। राजेंद्र जी, आपने समस्या को सुना, सारी बातें आपके सामने हैं। इस समस्या का आखिर 7 साल से आपकी 7.5 साल हो गया, नरेंद्र मोदी की सरकार बने, वायदा किए हैं, और उसके बाद में आपकी एमपी तमाम करती नहीं, लेकिन उसके बावजूद वो चीजें हुई नहीं जिस बातों को कहा जाता था। जो चीजें मान लिया खोली गई दोबारा, उसमें इस तरह से लूट, ये कोई जनता है, ये कोई दुकान नहीं है बनिया की कि आप घसोट लीजिए, लूट लीजिए और ठग लीजिए। तो ऐसा क्यों हुआ जब कहा जाता था कि हम एक बेहतर सुशासन देंगे? जी राजेंद्र जी, मैं एक बात बताऊं, संदीप जी ने अभी एक बात कही है कि जो 50,000 से कन्विंस डीड होती थी जी, पहले ये 50,000 बोला मैंने, ट्रांसफर भी होती थी। वो 50,000 से सिर्फ शेयर सर्टिफिकेट हमारा ट्रांसफर होता था। हमारे पास क्या था? हमारे पास मलकियत थी ना, हमारे पास पहले हमारे फ्लैट का मालिकाना हक नहीं था। बात को घुमाइए मत। मैं आपके पास संदीप आऊंगा, संदीप उन्हें बात पूरी कर ले, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। पहले जो सिर्फ शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर होता था, किसी मालिकाना हक नहीं होता था। लेकिन जब 2014 में बीजेपी की सरकार आई, तब हमने ये पॉलिसी, कांग्रेस पहले से ही लेके बैठी हुई थी, ऐसे जीपीपी हो रही थी, ये हो रहा था, तो पॉलिसी लेके आई थी कि ऐसे जो हम इनको मालिकाना हक देंगे। तो उस वक्त 2016 में पॉलिसी निकली, पब्लिक ने कहा नहीं रेट ज्यादा है, फिर दोबारा पॉलिसी में आए, रेट कम करके बनाया। आप गए तब, जब आप गए थे फिर उनके पास, जब पब्लिक ने रेट ज्यादा, आप गए, हमारी हम 10 बार हमारे ही हमने ये हमारी, चलिए वो आप बता चुके हैं, मैं आपके पास आता हूँ, दूसरे को बोलने का मौका दे संदीप प्लीज। ये हमारी सांसद ने करवाया है। शुक्ला जी, आज अगर आप
आज हमारे पास मालिकाना हक है। अगर सपोज हमारे किसी बच्चे ने, चलिए मैंने आप मान लिया सांसद ने आपकी कराया, लेकिन ये बताइए लूट क्यों है, लूट अभी क्यों मची बताता है? हूँ शुक्ला जी। लूट जब हो रही थी पहले, इस मकान की जो फ्लैट की वैल्यू 12 लाख होती थी और कागजों में वैसे ये 1 करोड़ 40 लाख के मकान बिकते थे। जो ब्लैक वाला सिस्टम था तब कांग्रेस के टाइम पे लूट होती थी। 22 लाख में तो हमने मनी बनवाया, कह रहे हैं वो जो 25 70,000, क्या आवाज अगर ऊपर नहीं, बैठे वो अवतार जी लॉजिक कह से रहे हैं बात। कि 22 आपको लाख जानकारी नहीं है। 70 लाख लगी हुई है। राजेंद्र जी, लॉजिक पे बात बड़े हैं। कीजिए, लॉजिक राजेंद्र पे जी, ये आपको कहीं जानकारी बात नहीं कीजिए। है। आप कहीं जाके ये किसी बीजेपी का कुछ फ्रंट नहीं है, लॉजिक पे बात कीजिए, लॉजिक पे। मैं राजेंद्र लॉजिक जी, पे आपको- बात कर रहा हूं। आपको जानकारी लॉजिक नहीं पे है। बात कीजिए कि आप हम इसकी सोसाइटीज के फ्लैट मसले पे की बैठे हैं। आज इस फ्लैट की वैल्यू 70 लाख रुपए है। अगर कोई चाहे 70 करोड़ हो, आपको पैसा क्यों दे? चाहे 70 करोड़ हो, आपको पैसा भाई क्यों दे? पैसा तो उन्होंने आपको लगाया है। भाई साहब ये पैसा आपका उन्होंने पैसा लगाया, था, लेकिन जो आपने पैसा अगर- दिया, हमने खुद अगर खरीदे हैं, आपने खरीदे हैं, आपने पैसे दिए हमें, ये हमने सिर्फ खुद बनाए हैं। संदीप जी रुके, ट्रांसफर का है 5% ले आवाज रहे हैं। अभी इनका सुन लीजिए, फिर आता हूं आपके पास। राजेंद्र जी हाँ को बोलिए राजेंद्र जी। तो मैं राजेंद्र जी थोड़ी जी सी को एक और जानकारी बात नहीं है ये शायद। कह रहे हैं कि ये आप नॉर्मल अपनी नॉलेज ठीक करें। संदीप जी नॉलेज प्लीज करें। सुनना इन्होंने जो सुनना एक भी वन सीखिए, यूनिट बना के संदीप हमें जी दिया हुआ सुनना था। भी सीखिए, एक मिनट वन सुन यूनिट लीजिए फिर में आता हूं। जब भी हम पहले जाते थे तो वन यूनिट में ये कहते थे कि भाई साहब आप एक यूनिट हो, आपके जो अंदर आपके फ्लैट्स हैं इनकी आपने खुद अपने आप करना है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, अभी स्टार्ट जो हुआ नहीं सब कमर्शियल ले रहे हैं, आप देखिए कमर्शियल भाई साहब बिजली कोई का ले रहे हैं, कमर्शियल, पानी का ले रहे हैं। सोसाइटी में रहता हूं मैं, वाटर बिल मेरा दूसरा आता है, कोई कमर्शियल नहीं आ रहा। बिजली का बिल मेरा नॉर्मल आता आपकी है। सोसाइटी ओ में भाई होगा। साहब, आप नॉलेज लें, अपनी जिसने ठीक करें। आपने चलिए, पूरी चलिए, जानकारी चलिए, लीजिए। मैं कांग्रेस पार्टी से जवाब ले लेता हूं। मीनाक्षी जी, आप भी सोसाइटी में रहती हैं, सोसाइटी की समस्याओं को लेकर के परसों आपने रैली करी है, आपकी सरकार भी रही है एक लंबे समय तक। क्यों नहीं समस्याओं का आप अपने वक्त में समाधान कर सके? नंबर 1। नंबर 2, जब अब दूसरी सरकार है तो उसमें आप क्यों नहीं दबाव बना पा रहे हैं कि वो जनता के हित में फैसले लें, और एक आप चार्टर दें कि ये चीजें होनी चाहिए और जो वायदे किए गए थे पूरे होने चाहिए। जी मीनाक्षी जी। जी शुक्ला जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि जब ये हाउस कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी गई थी, ये सोच के बनाई गई थी कि जो भी यहाँ कर्मचारी हैं हमारे, रिटायर होने के बाद उनको एक घर की व्यवस्था होनी चाहिए, एक छत उनको मिलनी चाहिए, रियायती दर पर उनको जमीन अलॉट की गई थी। और जो ये कह रहे हैं कि मालिक हम बना रहे हैं इतने लाख रुपए लेके, सरासर गलत है। राजेंद्र जी, आप अपनी स्टेटमेंट को ठीक कीजिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि 50,000 रुपए देके हमने ट्रांसफर मकान कराए हैं और वो तब भी मालिक बने हैं। मैं वही बात कर रहा हूं, 50,000 की सोसाइटी में आता था, क्या शेयर 50,000 की सोसाइटी में आता था। आपने मालिकाना हक नहीं दिलवाया था। 15 साल तक आपका मालिकाना हक नहीं दिलवाया। राजेंद्र जी आपकी बात पे मैंने टोका है, आप लोग भी सुनिए, उनकी भी बात सुन लीजिए। मैंने फिर बात आपकी बात बड़ी आराम से सुनी है, अगर बुलाया है तो सुनना भी सीखिए। राजेंद्र जी अपनी बात को बीजेपी को बोलिए जी, अरे बोलिए बोलिए, आप बोलिए, बात बोलिए, मैं राजेंद्र जी से बाद में जवाब लूंगा। कहने का मतलब है, अगर मेरी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हमने बहुत अच्छी तरह से निभाई और 50-50 और 25-25 हजार रुपए में हमने ट्रांसफर मकान कराए और उनके वो मालिक बने और हम मेजोरिटी में भी आए और जीते भी। लेकिन आज ये क्या कर रहे हैं, कोरोना काल में जब हमारे पास नौकरियां गई, हमारे बिजनेस ठप पड़े, हमारे बच्चे नौकरियां छोड़ के, उस समय ये लोगों के ऊपर, रेजिडेंट्स के ऊपर इतना बड़ा लाखों रुपए का बोझ डाल रहे हैं, जो कि गलत है और इससे लोग बड़े दुखी हैं एरिया में। ये लूट खसोट इस तरह नहीं होनी चाहिए। इन्होंने सिर्फ पॉलिसी बनाई कि लोगों से पैसे खसोटे जाए, पैसे कैसे आए, सिर्फ ये देख के काम किया है। जितनी भी डेवलपमेंट यहाँ पे हुई सारी कांग्रेस काल में हुई। मुझे पता है जब यहाँ शहीद भगत सिंह चलिए देखिए मैं फिर क्या कह रहा हूँ, राजनीति की बात नहीं, सिर्फ हम बात करेंगे समस्या पे। जी बिल्कुल, आज सबसे बड़ी समस्या है अनअर्न्ड प्रॉफिट जो बीजेपी सरकार में लिया गया है, उससे लोगों के ऊपर बहुत बड़ा आर्थिक बोझ बढ़ा है, उसको तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। इसका विरोध हम समय समय पर करते आए हैं, हमने मीटिंग भी करी, जनहित में भी करते हैं, फेडरेशन के थ्रू भी करते हैं, वॉइस ऑफ सोसाइटी जो रेजिडेंट है उसके थ्रू भी समय समय पर उठाते आए हैं और आगे उठाते रहेंगे। बहुत बड़ा मुद्दा। और दूसरा मुद्दा जो इन्होंने पानी के रेट जो बढ़ाए थे, सिर्फ डेफर किए हैं, खत्म नहीं किए। और ये भी हमारा राजनीति आदत की है, कांग्रेस जब सड़कों पे उतरी, लोगों का विरोध देखा तो इन्होंने डेफर कर दिया। ये भी एक अभी भी कमर्शियल आ रहे हैं, अभी भी कमर्शियल आ रहे हैं अभी भी कई सोसाइटीज में।
और स्ट्रीट दूसरा लाइट सारी जो सेस कमर्शियल है। भाई साहब सेस जो ले रहे हैं वो 30% वो कम होना चाहिए, बहुत ज्यादा मतलब सेस ये ले रहे हैं सीवरेज सेस जो जिनके यहाँ पे कमर्शियल आ रहे हैं 30,000 टैक्स दे रहे हैं, यहाँ पे 30,000 टैक्स दे रहे हैं। जिनके राजेंद्र जी आप पे कर सकते हैं, जी, हम जी, नहीं कर सकते। मीनाक्षी जी की बात सुन लीजिए एक सेकेंड। सुन लीजिए, हाँ। जब हाउस कोऑपरेटिव सोसाइटीज अलॉट हुई थी 5 साल के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे जो बिजली के ट्रांसफॉर्मर थे वो टेक ओवर कर लिए थे, लेकिन आज तक हम अपनी स्ट्रीट लाइट का बिल खुद देते हैं। कोई चलिए maintenance ये सारी बातें चूंकि चर्चा हो चुकी है, तो अब मीनाक्षी जी ने भी बताया। मैं अवतार जी आपका एक लाइन में कमेंट चाहूंगा कि जो चीजें हैं राजेंद्र जी ने जो जवाब दिया क्या सही है, और मीनाक्षी जी भी और भरद्वाज जी भी जो कह रहे हैं वो समस्या सही है या क्या बात सही है? जी एक लाइन में। देखिए अपने राजेंद्र जी, ये सारे हम जो है ना बैठे हैं, पैनलिस्ट है बैठे हैं, ये सभी सोसाइटी में रहते हैं। सारी सोसाइटीज में रहते हैं और डील करते हैं। और ये जो राजेंद्र जी को जानकारी अधूरी है, और ये इनको हो सकता है रिलीफ लगे कि ये कह रहे हैं कि हम मिलने गए थे उनको, इनकी एमपी को, जो हमारी एमपी एक उसकी जी मैं समझ गया। हाँ जल्दी बताएं। हमारे को अरेस्ट करवा दिया था। हाँ मैं अरेस्ट करा दिया था एमपी से जब मिलने गए थे यहाँ की जब यहाँ सोसाइटी के की समस्या को लेके, तो हाँ। अरेस्ट करा दिया सभी के था। साथ संदीप ऐसा संदीप संदीप उसके आपका कमेंट संदीप। हाँ जी ब्रदर, ये जो इन्होंने बात घुमाई है एक वैसे इलेक्शन मीटिंग की तरह घुमा दी, लेकिन हम जो संताप झेल रहे हैं 21 साल से, जो तो जेल ही रहे थे, जो इन्होंने अब ये अन प्रॉफिट बनाया। मैं एक 15 सेकंड की बात करता हूँ। टेक्निकल प्रॉब्लम, हमारे पास एक मेरा नॉन केस आया, वो बड़ी पुअर फैमिली, एक क्लर्क थे, उनको किसी तरह से मिल गया, वो विडो लेडी है, उसका आप और कोई है नहीं, उसके एक बेटा है, वो मेंटली रिटायर्ड है, उसने अपनी दरानी को देना है, वो फ्रस्ट्रेशन में नहीं आती, तो 14 लाख रुपए उनसे मांग रहे हैं। और ये 14 लाख रुपए मांग रहे हैं, और वो जो जिसका कोई नहीं है वो कहां से देगी? लेती है। मीनाक्षी जी जल्दी से आपका कमेंट। मीनाक्षी जी जल्दी से आपका कमेंट। फैमिली ट्रांसफर फैमिली ट्रांसफर नहीं होती ब्लड रिलेशन में। मीनाक्षी जी आपका दरानी कमेंट ब्लड रिलेशन में जल्दी नहीं से आप आती। सुन पा रही हो? हाँ जी, मेरा कहने का मतलब जो ट्रांसफर है फ्री होल्ड पे तो इन्होंने ट्रांसफर बिना पैसे लिए करते हैं, लीज होल्ड पे करते हैं। नहीं, फ्री होल्ड में भी ले रहे हैं अब ये भी नोटिस आ रहे हैं। ये भी डिस्क्रिमिनेशन है लोगों के साथ। तो मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कांग्रेस का भी यही कहना है। जी राजेंद्र जी आपका फाइनल कमेंट। शुक्ला जी, ब्लड रिलेशन पे कोई भी पैसा नहीं लगता, सिर्फ 25,000। ब्रदर, दरानी भाभी ब्लड रिलेशन में नहीं आती। दूसरी बात है जीएसटी 2 लाख रुपए जीएसटी ले रहे सब हैं। कन्विंस ये कहां का न्याय है? 2 लाख रुपया जीएसटी। चलिए मैं ये सारी चर्चा चूंकि समय की सीमा है, चोर मैं बिरादरी है, 2 लाख उम्मीद करूंगा कि शर्मानी ये चाहिए सारी ऐसे मौके समस्याएं राजेंद्र जी सारी समस्याएं सामने आई हैं। आप भी सोसाइटी में रहते हैं, आप भी सबका हित चाहते होंगे, तो निश्चित रूप से आप उम्मीद करता हूं कि आप अपने लोगों को, अपनी लीडरशिप को कहेंगे और प्रशासन से कहेंगे कि इस समस्या का एक साम्यक हल निकलना चाहिए, जिससे अपने सांसद या उनकी सिर्फ प्रशंसा के लिए नहीं, जनता के हित के लिए काम कीजिए और जनता को अरेस्ट मत कराइए, उसे न्याय दिलाइए। इसी के साथ चर्चा को समाप्त करता हूं। आप सभी आए, आप सभी का धन्यवाद। आपकी सोसाइटी क्या है?